हमने पहला बायल का नियम कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या? चार्ल्स का नियम ध्यान देना। चार्ल्स के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब जब आप दाब को क्या रखोगे, स्थिर रखोगे, तो कोई गैस है उसका निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। अब देखो इसमें क्या होता है भैया, V समानुपाती होता है T के, और V बराबर क्या हो जाएगा KT, जहां K हमारा क्या होता है भैया, K हमारा एक नियतांक है। अब ध्यान दो P यहाँ क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। N हमारा क्या है, स्थिर, यानी कि मोलों की संख्या भी क्या होती है, स्थिर होती है। अब इसका दूसरा परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा ये कह सकते हैं भैया, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन के 1/273.15 भाग की वृद्धि हो जाती है। मतलब जब हम स्थिर दाब रहेगा और गैस के निश्चित द्रव्यमान का जब हम ताप बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, तो उसके आयतन में 0 डिग्री, जितना हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर था, 0 डिग्री पर रहा था, उसके 1/273.15 भाग की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब हमारा VT बराबर क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0 इंटू T अपान 273.15। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये T अपान 273.15 आया कहाँ से, जब हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, VT बराबर V0 रहेगा और प्लस V0 इंटू 1/273.15। इसी प्रकार जब हम 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0 इंटू 2/273.15। फिर हम क्या 3 डिग्री जब बढ़ा देंगे, जब यहाँ 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, VT बराबर V0 प्लस V0 इंटू 3/273.15। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, सेम इतना अंतर आता जाएगा। तो हमने जहाँ डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री T डिग्री ले रहे, हम 3 ले रहे थे, वहाँ हम क्या ले रहे हैं, T ले रहे हैं भैया। तो हमारा क्या हो जाएगा, VT बराबर V0 प्लस V0 इंटू T अपान 273.15। अब यहाँ से VT बराबर, यहाँ से आप क्या करो, V0 को कॉमन कर लो। जैसे ही आप V0 को कॉमन करोगे, यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, आप 1 लिख लो, 1/1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस यहाँ से जब V0 कॉमन लोगे तो यहाँ से T बचेगा और अपान में 273.15 बचेगा। फिर क्या भैया, तो आप कह सकते हो VT बराबर V0। अब यहाँ से दोनों का लासा लोगे तो 273.15 आएगा, और इसका 273 जब ऊपर गुणा हो जाएगा 273.15, और यहाँ से 1 आया तो 1 का गुणा T में करोगे तो आप कितना आता है, T। तो यहाँ से क्या निकलता है, VT बराबर V0, इतने को हम क्या मान ले रहे हैं, इतने को हम मानते हैं T, कैपिटल में T और T स्मॉल में आपका, बटे T0। अब ध्यान देना, ये जो हमने लिखा है, ये फार्मूला आपका ये हो गया, VT बराबर V0 इंटू TT अपान T0, और दूसरा फार्मूला आपका है V अपान T बराबर K। आप इन दो फार्मूलों से क्वेश्चन कर सकते हो। अब ध्यान देना, जहां ये V क्या है, V आपका क्या है, V आपका आयतन है, T आपका क्या है, परम ताप है, K क्या है आपका स्थिरांक है, और उसके बाद आपका VT क्या है, VT आपका है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आयतन होगा आपका T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आयतन आपका होता है। उसके बाद आपका V0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन है, जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन था वो हमारा क्या है, T0 है, सॉरी V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन। और TT आपका क्या है, हमने पहले ही बताया, TT आपका ये है 273.15 प्लस T, इसने को हम क्या मान लेते हैं, TT। अब फिर क्या है, T0 हमारा क्या है, T0 हमारा 273.15 यानी कि परम ताप है आपका, ठीक। अब ध्यान दो, इतना आप ध्यान देना। अब इसके बाद क्या है, यदि स्थिर दाब पर किसी गैस का प्रारंभिक ताप T1 है व आयतन V1 है, फिर क्या करेंगे हम, परंतु ताप जो हमारा है उसको T2 कर रहे हैं, मतलब ताप को हम बदल दे रहे हैं, तो ताप T2 करने पर आयतन क्या हो जा रहा है, हमारा आयतन भी चेंज होगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन तो चेंज ही होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा, V2 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से ध्यान देना, V अपान T था ना, तो हम कह सकते हैं V1 अपान T1 बराबर के समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार V2 अपान T2
बराबर के समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करोगे जैसे आप, तो क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों समीकरणों जैसे निकालोगे, जब ताप चेंज करोगे तो एक फार्मूला तीसरा हमारा ये बनता है। अब फिर क्या है, V क्या होता है, चूंकि V हमारा समानुपाती होता है D के, सॉरी V समानुपाती होता है 1/D के, मतलब D के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आपका D जो है बढ़ेगा तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब आपका आयतन बढ़ेगा तो वहाँ D आपका क्या होता है, कम होता है। तो अतः V के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 1/D रख सकते हैं। जैसे V के स्थान पे आप 1/D रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/D1 T1, V1 की जगह क्या रखना है, 1/D रखना है, तो D आपका नीचे आ जाएगा, 1/D1 T1 बराबर हो जाएगा 1/D2 T2। तो यहाँ से एक और क्या मिल रहा है आपको भैया, D1 T1, तिरिया गुणा मारोगे तो D1 T1 बराबर D2 T2। इतना आप क्या करो भैया, इतने का स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट कर लो।